अब्वाब सुलासी मजीद फी। इसका कंपैरिजन हम करेंगे अब्वाब सुलासी मुजर्रद के साथ। अब्वाब दोनों में कॉमन है। सुलासी का मतलब है 3 हरफी मादा, वहां पर था मुजर्रद और यहां पर है मजीद फी, तो फर्क सिर्फ यहीं पर है। अब ये फर्क क्यों है इसको अच्छी तरह नोट कर लीजिए। मुजर्रद के माना हमने किए थे ओनली, यानी माजी का 6 अब्वाब में जो पहला सीगा बन रहा था, उन 6 के 6 अब्वाब में उस सीगे में सिर्फ 3 हुरूफ मादा ही थे और कुछ नहीं था। मजीद फी का मतलब यह है कि मादे के 3 हुरूफ तो होंगे ही होंगे, लेकिन उन 3 हुरूफ के अलावा भी कुछ जायद हुरूफ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे पहले सीगे से। इस बाब का नाम है इफ़आल। जो सुलासी मुजर्रद के हमने 6 अब्वाब पढ़े थे, उन 6 के 6 बाबों का नाम एक एक हर्फ पर मुश्तमिल था। बाब नून से फौरन आप पहुंच गए जी नसरा यंसुरू। लेकिन ये जो मजीद फी अब्वाब है, इन बाबों के नाम पूरे अल्फाज हैं। इफ़आल पूरा एक लफ्ज है। इन बाबों की एक और खुसूसियत यह है कि सुलासी मुजर्रद अब्वाब में जब हम मस्दर की बात करते थे, तो मस्दर के लिए मैंने आपको बताया था कि हम उन 3 हरफी मादा से माजी और मुजारे तो बना सकते हैं, लेकिन मस्दर के लिए हमें डिक्शनरी ही कंसल्ट करनी पड़ेगी। इन अब्वाब का फायदा यह है कि यहां पर आपको मस्दर भी बना बनाया मिल जाएगा। बाब का जो नाम होगा वही इसका मस्दर भी बन जाएगा। कि ये जो इफ़आल है ना, इसमें एक चीज नोट करें कि फा, ऐन और लाम, इन 3 जगह पर तो वो रूट लेटर्स आएंगे। शुरू में आपने एक हमजा जेर के साथ और फिर 2 हुरूफ के बाद एक अलिफ, ये इस्तेमाल करके कुछ अल्फाज ऐसे बोलने की कोशिश करनी है जो हम उर्दू जुबान में इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम का पैटर्न इफ़आल का पैटर्न ही है। शुरू में हमजा जेर के साथ 2 हुरूफ के बाद एक अलिफ। तो गोया ये जो फा, ऐन और लाम है ना, यानी जो भी बाब हम पढ़ेंगे उन बाबों में जहां जहां फा, ऐन, लाम होगा हमें रूट लेटर्स मिल जाएंगे 1, 2 और ये 3। यानी अगर हम इफ़आल के हुरूफ गिने 1, 2, 3, 4, 5 बनते हैं, तो 2, 3 और 5 नंबर पर हमें रूट लेटर्स मिल जाएंगे। इस्लाम के रूट लेटर्स आप बड़ी आसानी से गिन लेंगे। आप बता देंगे सीन, लाम और मीम। तो गोया इस्लाम, इसके माना होते हैं सरे तस्लीम खम करना, ये बाबे फाल का लफ्ज। इनफाक के माना क्या होते हैं? खर्च करना। इनफाक के रूट लेटर्स क्या हैं? नून, फा और काफ। अब मजीद लफ्ज लिखते हैं कुछ। इनकार इफ़ाल का लफ्ज है, इसके रूट लेटर्स भी बता दीजिए साथ साथ, नून, काफ और रा। इनकार के माना इनकार करना। इसरार, इसके माना होता है छुपाना। तो इसरार के रूट लेटर्स क्या हैं जी? सीन, रा और रा। इकरार मान लेना। तो इकरार के रूट लेटर्स क्या हैं? काफ, रा और रा। इंसाफ इंसाफ करना, इंसाफ के रूट लेटर्स क्या हैं? नून, स्वाद और फा। इनाम देना, कोई नेमत देना, इनाम के रूट लेटर्स नून, ऐन, मीम। इंजाल नाजिल करना, नून, जा और लाम। इल्हाम क्या रूट लेटर्स हैं जी इसके? लाम, हा और मीम। एहसान जी किसी पर एहसान करना। इबहाम रूट लेटर्स बता दें, बा, हा और मीम जी। इमदाद मदद करना, इमदाद। तो इमदाद के रूट लेटर्स क्या हैं जी? मीम, दाल और दाल। मैं इसका माजी और मुजारे आपके सामने रखता हूं। अफ़अला नोट करें, माजी का पहला सीगा जो बनता है उसके आखिरी हर्फ पे क्या होती है? हमेशा जबर, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। एक्टिव वॉइस में पहला हर्फ एक्टिव वॉइस में जबर के साथ होता है, पैसिव वॉइस में पेश के साथ होता है। अब जो बाकी 2 रूट लेटर हैं फा और ऐन, उसमें देखें फा को साकिन किया गया और ऐन कलिमा पे जबर लगा दी गई। मैंने आपको एक पैटर्न दे दिया कि जी बाबे फाल का माजी जो है वो आप अफ़अला के पैटर्न पे याद कर लें। अब जरा नोट करें, हमने मजीद फी अब्वाब इन्हें क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि इनमें फा, ऐन और लाम के अलावा कोई जायद हर्फ जरूर होगा। तो यहां पर एक हमजा जायद है। तो बाबे फाल मजीद फी अब्वाब का पहला बाब है और इसमें जायद हुरूफ की तादाद 1 है और वो जायद हर्फ जो है वो है हमजा। और इसका मुजारे बनेगा, अलामत मुजारे कहां से शुरू होती है जी? या से आपको याद है। और उसके बाद फिर वही कुछ लगता है जो कुछ लगा हुआ है। मुजारे कुछ ऐसा बनेगा। मुजारे बनाने का तरीका जरा रिकॉल कर लें। मुजारे में आखिरी हर्फ पे क्या आता है? पेश। एक्सीलेंट। चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। मुजारे का पहला सीगा आपने बनाना है, आखिरी हर्फ पेश के साथ हो। अब जैसा कि आपको पता है कि एक्टिव वॉइस में पहला हर्फ जो है वो जबर के साथ होता है और पैसिव वॉइस में पेश के साथ होता है। लेकिन फेल मुजारे का पैसिव वॉइस पहचानने का तरीका जहन में रखिएगा, सिर्फ पहला हर्फ पेश के साथ ही नहीं है, बल्कि मैंने आपको बताया कि पेश के साथ साथ आपने ऐन कलिमा की जबर हरकत भी चेक करनी है। ये बन जाता है जी युअफ़इलु। अफ़अला युअफ़इलु। अब मुजारे में आपने जैसे ही पहला हर्फ देखा आपको पेश के साथ नजर आया, आपका जहन गया पैसिव वॉइस। लेकिन मुजारे का पैसिव वॉइस सिर्फ पेश देखते ही आपने तय नहीं करना,
मुजारे का पैसिव वॉइस पेश के साथ साथ ऐन कलिमा की हरकत जबर भी हो तब कहना है। अब ये जबर तो है ही नहीं, तो लिहाजा ये पैसिव वॉइस भी नहीं। अफअला, अच्छा आप जरा नोट करें कि ये जो हमजा है ना बीच में अलामत मुजारे के बाद, ये थोड़ा तंग कर रहा है। आप कहेंगे हमें तो नहीं कर रहा, हमें वाकई नहीं कर रहा, लेकिन अरब को ये तंग कर रहा है, क्योंकि अरब के लिए पेश के बाद अलिफ हरकत के साथ बोलना मुश्किल हो जाता है। और बाबे फाल अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला मजीद फी अब्वाब में से सबसे ज्यादा बाब है जो इस्तेमाल होता है। लिहाजा उन्होंने ये किया कि ये जो हमजा था ना, जो कि असली है, इस हमजा असली को उन्होंने मुजारे से आउट कर दिया। मुजारे से जब उन्होंने आउट किया तो क्या बचा? युफ़इलु, अफ़अला युफ़इलु। जब भी आप बाबे फाल से फेले अमर बनाएंगे ना, तो उस हमजा को शो करके बनाना है, वरना आपका फेले अमर सही नहीं बनेगा। इस्लाम में रूट लेटर्स क्या आते हैं? सीन लाम मीम अस्लमा। मुजारे में लिखे सीन लाम मीम युस्लिमु। तो युस्लिमु की गर्दान युस्लिमु, युस्लिमानी, युस्लिमूना, तुस्लिमु, तुस्लिमानी, युस्लिमना, तुस्लिमु, तुस्लिमानी, तुस्लिमूना, तुस्लिमीना, तुस्लिमानी, तुस्लिमना, उस्लिमु, नुस्लिमु। अब आप चाहते हैं इससे फेले अमर बनाना, तो फेले अमर आपको पता है हाजिर के सीगों से बनता है, सेकंड पर्सन। जब भी आप फेले अमर बाबे फाल से बनाएंगे तो आपने उस हमजा को शो करके बनाना है। तो जब आपने हमजा को शो करके इसका मुजारे बनाया तो ये बना जी यू अस्लिमु, अस्लमा यू अस्लिमु। अब हाजिर के सीगे की तरफ गए तो वो बन गया हमारा तू अस्लिमु। अमर बनाने के स्टेप्स अप्लाई करें। पहला स्टेप क्या था? याद है? मुजारे को करते थे हम मजूम, मजूम किया, पेश की जगह सुकून आ गया। स्टेप नंबर 2, अलामत मुजारे हटाई, अलामत मुजारे हटाई, पढ़ा गया तो फेले अमर तैयार, पढ़ा जा रहा है, अस्लिम, फेले अमर आ गया। अस्लिम, तू इस्लाम ला, तू सरे तस्लीम खम कर। एक पॉइंट और साथ ही बता दूं आपको, इस्लाम लाने वाला क्या कहलाता है? मुस्लिम। इस्लाम लाने वाला मुस्लिम। यानी ये जितने भी अब्वाब हम पढ़ रहे हैं ना, इनमें काम के नाम आ रहे हैं ना आपके सामने, तो वो जो काम है उसमें इस्तेमाल हुआ, उसको करने वाला ये कैसे आपने बनाना है? जैसे तो यहाँ अस्लमा युस्लिमु इस्लामन। अब इस्लाम लाने वाला, अनफका युनफिकु इनफाकन, इनफाक करने वाला, अनकरा युनकिरु इनकारन, इनकार करने वाला। उनको करने वाला कैसे बनाना है, इसका फार्मूला देने लगा हूं। आपके पास जो मुजारे का सीखा है ना, युस्लिमु आपके सामने आया, अस्लमा युस्लिमु इस्लामन से युस्लिमु, युस्लिमु कॉपी करें। यहाँ पे कॉपी करने के बाद अलामत मुजारे हटा दें, अलामत मुजारे हटाकर पेश वाली मीम लगा दें। पेट रूल है जो हर बाब में हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए बता रहा हूं आपको पहले बाब में। अलामत मुजारे हटाकर मीम पेश वाली लगा दें, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, जो दरमियान वाला हर्फ है ना ऐन कलिमा, उसमें जेर लगाएं, जेर लगी हुई है, मिटाएं, फिर लगाएं। स्टेप नंबर 3, आखिरी हर्फ जो है ना उसे डबल कर दें, उसकी हरकत को, तो क्या बन गया? मुस्लिम बन गया कि नहीं बन गया? देखिए कितना आसान है मुसलमान बनना। आपके पास जो मुजारे का सीखा है ना, उसको करें कॉपी, अलामत मुजारे हटाकर पेश वाली मीम लगा दें, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, ऐन कलिमा को जेर लगाएं, लगी हुई है तो भी लगाएं मिटा के। और स्टेप नंबर 3, आखिरी हर्फ पे आपको सिंगल पेश मिलेगा ना, उसे डबल कर दें, तो वो आपको उस बाब में जो काम का मफहूम आया उसको करने वाले का मफहूम देने वाला लफ्ज बन जाएगा मुस्लिमुन।